हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड को। बेसिकली डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ का डिमांड हम तभी करते हैं जब ये चारों चीज़ फुलफ़िल हो। ये जो चारों फैक्टर दिख रहा है आपको, ये चारों फैक्टर जब तक फुलफ़िल नहीं होंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को डिमांड नहीं कर पाएंगे। अब फर्स्ट हमारा है विश यानी इच्छा। जब तक हमारी इच्छा ही नहीं होगी, हम किसी भी कमोडिटी को लेकर हमारी कोई इच्छा ही नहीं होगी, तो उस वक्त हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड नहीं करेंगे। यानी डिमांड करने के लिए इन चारों चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। ये चारों चीज़ जब सेटिस्फाई होंगी तभी हम किसी कमोडिटी को लेकर डिमांड कर पाएंगे। सिर्फ विश हो जाने से हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं हो जाएगी। यानी सिर्फ किसी चीज़ के बारे में हमारी इच्छा है कि मेरे पास फ़ोन होना चाहिए या फिर मेरे पास कॉपी होना चाहिए, बुक होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी विश है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई, यानी इसकी डिमांड क्रिएट हो गई। ये डिमांड नहीं कहा जाएगा जब तक ये चारों फैक्टर फुलफ़िल ना हो। सेकंड हमारा है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर यानी हमारी क्रय शक्ति क्या है, हमारी खरीदने की क्षमता क्या है। हमारी इच्छा तो है किसी भी चीज़ को खरीदने की, लेकिन हमारे खरीदने की क्षमता ही नहीं है। को किसी भी चीज़ का डिमांड नहीं कर पाएंगे। यानी डिमांड करने के लिए हमारे पास इच्छा का होना तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ हमारी जो परचेजिंग पावर है वो भी हमारे साथ होना चाहिए। हमारे पास खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी हम उसको डिमांड कह पाएंगे। कम यानी सिर्फ इच्छा या फिर खरीदने की क्षमता ही नहीं, उसके साथ साथ हमारी इनकम भी होनी चाहिए। बस इनकम है ही नहीं और हम विश कर लिए कि हमारे पास एक फ़ोन हो, हमारे पास खरीदने की क्षमता भी है, लेकिन हमारे पास इनकम है ही नहीं जिससे हमें उस फ़ोन को ख़रीदना है, तो उस वक्त भी हम डिमांड को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। यानी इच्छा के साथ साथ, क्रय शक्ति के साथ साथ हमारे पास इनकम भी होना चाहिए, यानी कि आय भी होना चाहिए किसी भी चीज़ की डिमांड को क्रिएट करने के लिए। फोर्थ हमारा है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब है तत्परता। यानी किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आप कितने तत्पर हैं, कितने विलिंगनेस हैं। यानी आपके पास इनकम तो है, लेकिन आप उस चीज़ को खरीदने के लिए मतलब विलिंग नहीं है। आपके पास इनकम भी है, आपके पास इच्छा भी है, आपके पास परचेजिंग पावर भी है, लेकिन आप उस दुकान पे जाके खुद खरीद नहीं सकते हैं। आप जाना नहीं चाहते हैं। आपके पास इच्छा तो है, आपके पास विश तो है, परचेजिंग पावर है, इनकम है, सब कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा विलिंगनेस नहीं है आपके अंदर कि आप जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाके उस दुकान से ख़रीदें। यानी आपके अंदर वो तत्परता नहीं दिख रही है, तो उस वक्त भी हम उस चीज़ को डिमांड नहीं करेंगे। यानी डिमांड करने के लिए आपके पास एक इच्छा तो होनी ही चाहिए, विश होना चाहिए, आपके पास परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ सबसे मेन फैक्टर है कि आपके पास इनकम होना चाहिए, क्योंकि इनकम नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को सोचने से, या फिर आपके पास परचेजिंग पावर है, आप खरीदने के लिए तत्पर भी हैं, आप विलिंगनेस भी आपके अंदर है, लेकिन जब इनकम होगा ही नहीं तो उससे आप डिमांड नहीं करेंगे। यानी डिमांड करने के लिए इन चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो उसे हम लोग डिमांड कहेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताता है। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो उस वक्त हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा, और जब हम प्राइस हमारी डिक्रीज़ करेगी तो उस वक्त हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी कमोडिटी को, जब हमारी प्राइस बढ़ जाती है मार्केट के अंदर में, फॉर एग्जांपल फ़ोन की हम बात करें, अगर मार्केट के अंदर में फ़ोन की प्राइस जो है वो बढ़ गई, यानी उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई, तो उस वक्त एक बायर क्या करता है, एक बायर उसकी डिमांड को कम कर देता है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की प्राइस जब बढ़ जाती है तो उस वक्त हम सामान को ख़रीदना कम कर देते हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को डिक्रीज़ कर देते हैं। और जब प्राइस कम हो जाती है तो उस वक्त हम उसके क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि कोई महंगे चीज़ को नहीं ना ख़रीदना चाहेगा। प्राइस ज़्यादा है यानी महंगी चीज़ है, तो उस वक्त हम लोग कम से कम सामान खरीदेंगे लेकिन क्वांटिटी उसकी डिक्रीज़ कर देंगे। लेकिन जब प्राइस वही कम हो जाएगी यानी सस्ती चीज़ें हो जाएंगी, तो उस वक्त हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं मार्केट के अंदर में। यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है।
अगला हम लोग बात करेंगे अदर फैक्टर्स, यानी लॉ ऑफ डिमांड में जो हमारा डिमांड है वो सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग ही चेंज नहीं होता है, प्राइस ही हमारे डिमांड पे इफेक्ट नहीं डालती है, और भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिमांड पे असर डालते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा है इनकम, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्लाइमेट, क्वालिटी। अगर हम इनकम की बात करें, अगर हमारा इनकम ज़्यादा होगा तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, इनकम कम होगा तो उस वक्त हम अपने डिमांड को कम कर देंगे। फैशन के अकॉर्डिंग भी हमारा डिमांड इफेक्ट होता है। फैशन यानी क्लॉथ की अगर हम लोग बात कर लें, कपड़े की अगर बात कर लें, तो एक फैशन होता है कि एक पर्टिकुलर फैशन होता है कि ये चीज़ें, ये कपड़े इस टाइम पे चल रही हैं तो वो अगले टाइम पे नहीं चलेंगे, यानी जिस टाइम पे वो कपड़े चल रहे हैं, जिस डिज़ाइन के कपड़े चल रहे हैं, उस वक्त उस कपड़े की जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर फैशन उस कपड़े की नहीं है तो वो वाला कपड़ा हम लोग नहीं खरीदेंगे। हमारा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद है तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, उस कमोडिटी की क्वांटिटी जो डिमांड है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन वो चीज़ हमें जब पसंद नहीं है तो हम उसको नहीं ख़रीदना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एप्पल पसंद है तो उस वक्त मार्केट में मैंगो की प्राइस भी अगर कम हो जाएगी तो हम उसको नहीं ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि मैंगो हमें पसंद नहीं है, हमें तो पसंद है एप्पल। तो जब हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी जो होता है वो हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। फोर्थ हमारा है क्लाइमेट। क्लाइमेट का हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे स्वेटर को हम लोग क्या करते हैं, विंटर के समय में पहनते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में हम लोग स्वेटर को तो नहीं पहनते हैं, तो उस वक्त स्वेटर की डिमांड कम हो जाती है गर्मी के दिनों में। लेकिन जैसे ही ठंडी आती है स्वेटर की डिमांड बढ़ जाती है। यानी क्लाइमेट का भी असर पड़ता है हमारे डिमांड के ऊपर में। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो हमारा डिमांड भी चेंज हो जाएगा। क्वालिटी भी हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। अगर कोई भी चीज़ अच्छी क्वालिटी की है तो हम लोग उसको ज़्यादा डिमांड करेंगे, कोई ख़राब वस्तु है, कोई ख़राब कमोडिटी है तो उसको हम लोग नहीं ख़रीदना चाहेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यानी ये अदर्स फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग इन पूरे जितने भी अदर्स फैक्टर्स हैं इनको कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ यही कंसीडर करता है कि प्राइस का इफ़ेक्ट हमारे डिमांड पे क्या पड़ेगा, सिर्फ वही कंसीडर करता है। लेकिन जितने भी अदर्स फैक्टर्स हैं उनको वो कांस्टेंट लेके चलता है। जो ये अदर्स फैक्टर्स कांस्टेंट लेके चलता है, इसी कांस्टेंट को हम लोग सिट्रस पेरिबस कहते हैं। सिट्रस पेरिबस इसी अदर्स फैक्टर्स जो कि रिमेन्स कांस्टेंट हैं उन्हीं को हम लोग सिट्रस पेरिबस कहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ही रिलेशन बताता है। वो जितने भी अदर्स फैक्टर्स हैं उनको वो हमेशा कांस्टेंट लेके चलता है। अगर हम लोग इसके शेड्यूल की बात कर लें कि इसका शेड्यूल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक कॉलम हमने बनाया है प्राइस का, दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड का। अगर हमारी प्राइस 100 रुपये है तो हम जो डिमांड कर रहे हैं वो 5K यानी यूट्यूब के लैंग्वेज में हम लोग लिखा है इसको 5000 यानी 1000 है। यानी जब हमारी प्राइस 100 रुपये है तो उस वक्त जो डिमांड हो रही है वो 5000 हो रही है। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ के 200 हुआ, हमारी डिमांड घट के 5 से 4000 हो गई, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ऊपर ही बताया है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100 से 200 हो गई, यानी कोई भी कमोडिटी 100 रुपये की थी, अब वो बढ़ के 200 रुपये की हो गई, यानी सामान महंगा हो गया, तो उस वक्त लोग डिमांड कम कर देंगे, वो 5000 से 4000 हो गया। वैसे ही अगर प्राइस को और बढ़ाते गए, 300 किए, 400 किए, तो वैसे ही डिमांड भी हमारा डिक्रीज़ करते गया है। यानी प्राइस जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, सामान इसका मतलब है कि महंगी हो रही है, 100 से 200, 300, 400, फिर उस वक्त हमारा क्या होगा, डिमांड क्या होगा, जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो कम होती जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये हमारा है वाई एक्सिस एंड ये है हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस होगा, एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होगा। इसी शेड्यूल को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है, सिर्फ वही सेम है। अगर हम लोग 100 रुपये की प्राइस हमारी है तो हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड 5000 की करेंगे, 200 है तो 4000 की करेंगे, 300 है तो 3000 की करेंगे, 400 है तो 2000 की करेंगे। पाँचवा हमने नहीं प्लॉट किया है, आप लोग कर सकते हैं। तो यानी एक ग्राफ बन के तैयार हुआ, वो हमारा स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हुआ। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड का जो डिमांड का ग्राफ है, ये डिमांड है डी,
ये जो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बन के तैयार हुआ वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और लेफ़्ट टू राइट है। ये राइट टू लेफ़्ट तो है नहीं, लेफ़्ट टू राइट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बनेगा वो हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप है तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और लेफ़्ट टू राइट बनेगा। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये ज़रूर क्लियर हो गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे आगे डिमांड का मोमेंट और शिफ्टिंग। अगर हम लोग बात करें डिमांड के मोमेंट की, मोमेंट अलॉन्ग सेम डिमांड कर्व। मोमेंट अलॉन्ग सेम डिमांड कर्व का मतलब है कि डिमांड कर्व मूव कब करता है। मूव जब भी वो करेगा सेम डिमांड कर्व पे ही करेगा, यानी वो ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, लेकिन कभी भी वो अपने डिमांड कर्व से अगल बगल नहीं जाएगा, सिर्फ उसी डिमांड कर्व के ऊपर ही मूव करेगा। यानी वो मूव तभी करेगा जब हमारे प्राइस के अंदर में चेंज आए, यानी प्राइस के चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, तो उस वक्त डिमांड कर्व क्या करेगा, मूव करेगा। यानी इस वक्त इसका एजम्पशंस यही है कि जो अदर फैक्टर्स है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, अदर फैक्टर्स को हम लोग वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट लेके चले थे, इस मोमेंट में भी हम लोग अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चलेंगे। यानी इनकम में चेंज आने से क्या हमारे डिमांड पे असर पड़ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है जो है, क्लाइमेट है, क्वालिटी है, इन सबको हम लोग कांस्टेंट लेके चलेंगे। सिर्फ प्राइस का इफेक्ट हम लोग अपने डिमांड के ऊपर देखेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा मोमेंट अलॉन्ग सेम डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व मूव करेगा वो सेम डिमांड कर्व के अंदर में ही मूव करेगा। पहला हमारा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ही है डिमांड को इंक्रीज़ करना, एक्सटेंड कर देना, एक्सपेंशन जैसे हम लोग बोलते हैं, तो डिमांड को इंक्रीज़ करना। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डिमांड कब इंक्रीज़ होता है। जाहिर सी बात है कि डिमांड हम लोग तभी बढ़ाएंगे जब उस टाइम पे हमारा प्राइस कम होगा। तो एक्सटेंशन यानी एक्सपेंशन जो है, अगर डिमांड इंक्रीज़ किया तो हम लोग समझ गए कि हमारी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर गई है, तभी तो हम लोग डिमांड को इंक्रीज़ किए। जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ करने की बात की जाएगी उस वक्त हम लोग अपने प्राइस को डिक्रीज़ कर देंगे। ग्राफ में यहाँ पे देखिए आप लोग, प्राइस P है तो हम लोग डिमांड D1 कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं यानी D1 से D2 करना चाह रहे हैं, तो हमारी प्राइस P से P1 हो जा रही है। यानी जैसे ही हम अपने डिमांड को बढ़ाने की कोशिश किए हमारी प्राइस कम हो गई। जाहिर सी बात है लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ रखा है कि डिमांड जैसे ही इंक्रीज़ करेगी हम लोग अपने प्राइस को कम कर देंगे। यानी प्राइस जब कम होती है तो उस वक्त हमारा डिमांड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सस्ती चीज़ें जब रहेंगी तो हम लोग उस चीज़ों को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, हम लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो यानी जैसे ही हम अपने प्राइस को कम करेंगे हमारा डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। यानी एक पहले तो ग्राफ हम लोगों ने ये खींचा P और D1, OP खींचा हम लोग प्राइस और OD1 खींचा हमने डिमांड। जैसे ही हम लोग प्राइस को कम किए, यानी पहला पॉइंट तो हमारा ये है A, लेकिन जैसे ही हम लोग प्राइस को कम किए तो हमारा डिमांड बढ़ गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया। यानी जो स्लोप होगा वो तो डाउनवर्ड ही होगा। एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन का मतलब कि फैलाव जो होता है, जो बढ़ाना होता है। तो एक्सपेंशन वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है डिमांड की बात कर रहा है, एक्सपेंशन की, डिमांड का फैलाव यानी डिमांड का बढ़ना। जैसे ही डिमांड बढ़ेगा हम उस वक्त प्राइस को कम कर देंगे, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो हम लोगों ने पहले OP लिया प्राइस और OD1 लिया क्वांटिटी डिमांड। जैसे ही प्राइस को कम किया P1 किया, वैसे ही डिमांड बढ़ के D2 हो गया। यानी पहले पॉइंट हम लोग यहाँ पे थे, फिर सिर्फ पॉइंट यहाँ पे आ गए, तो वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग तो दिख रहा है, ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि डिमांड का कम हो जाना। डिमांड कब कम होगा, जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी। सेम इसी का जस्ट अपोजिट है। जैसे ही हम लोग अपने प्राइस को, पहले हम लोग ये एक डिमांड को और एक प्राइस पे ले लिए, P ले लिए और डिमांड हम लोग D1 ले लिए। जैसे ही हम लोग डिमांड को कम किए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड का कम होना। डिमांड का कम होना कि यानी प्राइस को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तभी ना दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप आएगा। जैसे ही हम लोग अपने डिमांड को कम किए तो हमारा प्राइस बढ़ के ऊपर हो गया। यानी जब हम प्राइस को अपने बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड कम होगी, क्योंकि जब हम किसी भी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ाएंगे यानी सामान महंगी हो रही है तो उस वक्त डिमांड तो कम होगा। जाहिर सी बात है, कोई महंगी चीज़ों को क्यों ख़रीदना चाहेगा। जैसे ही किसी भी सामान का प्राइस बढ़ जाएगा, कीमत उसकी बढ़ जाएगी,
उस कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही है डिमांड का कम होना। डिमांड कब कम होगा? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज़ करी होगी। जब प्राइस इंक्रीज़ करी होगी तभी तो डिमांड कम हुआ है। यानी जस्ट अपोजिट इसी का है। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ओपी किया, यहाँ पे डिमांड D1 किया, लेकिन जैसे ही हम लोग प्राइस को इंक्रीज़ किए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस को जैसे ही इंक्रीज़ किए तो हमारा डिमांड घट के कितना हो गया? ये हम लोग प्राइस इंक्रीज़ किए, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ किए, डिमांड हमारा कम हो गया। यानी पहले यहाँ पे थे, अब हम लोग डिमांड यहाँ पे आ गए। पहले प्राइस यहाँ पे थे, अब बढ़ के यहाँ पे हो गए। यानी पहले हम लोग तो ग्राफ ये खींचे थे, पहले ए हम लोग का पॉइंट ये था, लेकिन जैसे ही हम लोग प्राइस को बढ़ाएं तो हमारा डिमांड कम हो गया, तो यानी पॉइंट बी फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे क्या था कि पहले हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो वो हमारा एक्सटेंशन था, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग था। लेकिन यहाँ पे हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन यानी अपवर्ड स्लोपिंग, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अपवर्ड। ये आपको एजम्पशन से याद रख के चलना है कि अदर फैक्टर्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखना है हमारे डिमांड कर्व के अंदर, तभी हमारा मूवमेंट ये कहलाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।